साईं की बात। बच्चे, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो ना तो सुनो, तुम्हें इन 3 शब्दों पर ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। अगर तुम सच में कल्याण चाहते हो ना तो तुम्हें 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, तुम्हें श्रवण करना होगा। जो इंसान सुनता है ना, जो व्यक्ति सुनता है, चाहे वो कथाएं सुने, भजन सुने, लीलाएं सुने या फिर किसी की बात सुने, किसी को समझने की कोशिश करे, बोलने से ज़्यादा अच्छा वो सुने। अगर सुनने की आदत हर व्यक्ति में आ जाए, तुम में आ जाए ना मेरे बच्चे, तो देखना वो भी तुम्हें पता चल सकता है जो तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे। तो इसलिए सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अगर तुम अपनी 10 बातें किसी के सामने रखोगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने दो ना मेरे बच्चे, और सुनने की कोशिश करो उसकी बातों को, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो सच में तुमसे क्या कहना चाहता है। और दूसरा होता है मेरे बच्चे चिंतन। जो हमारा धर्म है ना, जो हमारी शिक्षा है, वो ये है मेरे बच्चे कि तुम कभी भी अंधविश्वास मत करो। मैंने कभी अपने बच्चों को अपने आँख पर पट्टी बांधकर चलना नहीं सिखाया मेरे बच्चे, कभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम जिज्ञासावादी बनो, जिससे तुम सच को ढूंढो, चीज़ों को ढूंढो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर प्रश्न उठे, और जितने प्रश्न उठेंगे ना, तुम जितने सवाल पूछोगे, तुम देखना तुम्हें हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और ये हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है कि वो सवाल पूछे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ मेरे बच्चे। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछे थे, तो अर्जुन ने जब कृष्ण से सवाल किए तो कृष्ण ने भी जवाब दिया ना। तो चिंतन का मतलब यही है मेरे बच्चे कि तुम्हें जिज्ञासु बनना है, तुम्हें सच को ढूंढना है। और जिस व्यक्ति ने सच को ढूंढ लिया ना, तो वो ईश्वर का ना बहुत प्यारा बच्चा बन जाता है। और जो वहमों में भटकते रहते हैं ना, वो हमेशा वहमों में ही भटक जाते हैं। अरे ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें सही गलत की पहचान दी है, उसका उपयोग करो मेरे बच्चे। जब तक उसका उपयोग नहीं करोगे कैसे चलेगा। बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहो मेरे बच्चे। नया करोगे तभी तुम्हें कुछ अच्छा महसूस होगा। रोज़ रोज़ अगर एक ही दिनचर्या को जीते रहोगे ना तो तुम भी परेशान हो जाओगे। तो हमेशा ना कुछ नया करते रहा करो। जैसे तुम खाना बनाते हो तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाओ। अगर कोई काम करते हो तो उसमें कुछ नया करो। कहीं जाते हो तो किसी नई जगह पर जाओ। अगर कुछ करते हो तो नया करो, फिर देखो जीवन जीने का बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। और सुनो, तीसरा है मनन करना। यानी कि जो भी तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करते हो, कथाएं सुनते हो, मेरी कहानियाँ सुनते हो, वो सब को अपने जीवन में उतारना। यही तो जीवन का सार है मेरे बच्चे। ये जीवन का सार यही है कि तुम उन सबको अपने जीवन में उतारो। जब तक तुम सिर्फ सुनकर बैठ जाओगे और उसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे ना, तो चाहे तुम 1000 साल पूजा पाठ कर लो, कुछ नहीं होगा। और ऐसा कई बच्चे मेरे प्रश्न करते भी हैं कि साईं, मैं रोज़ साईं सा चरित्र पढ़ता हूँ, मैं रोज़ कष्ट निवारण का मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई लीला नहीं होती। अरे लीला कैसे होगी मेरे बच्चे। तुम सिर्फ सुनने तक ही सीमित हो। उसे अपने जीवन में उतारना तुम्हारा ही कर्तव्य है। तुम ही उसे उतारोगे, तुम ही उस पर चलोगे मेरे बच्चे। तुम्हें करना होगा। जब तक तुम इस पर नहीं चलोगे, नहीं करोगे, कैसे होगा मेरे बच्चे, कैसे होगा। और मैंने तुम्हें दोनों परिवारों से वाकिफ़ कराया। एक परिवार में कितनी एकता है, कितना प्यार है, और वहाँ मेरा आशीर्वाद है। और एक परिवार के अंदर ना लोगों के मन के अंदर ईर्ष्या, अपनों के लिए ईर्ष्या, इतना नफरत, और वहाँ पर वो मेरी पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ पर ना मैं होकर भी नहीं हो पाता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं को जहाँ प्यार होता है ना, जहाँ एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, इज्जत होती है ना, तुम्हारा साईं हमेशा वहीं होता है। और जिस परिवार में ना मेरी चाहे कितनी भी पाठ पूजा हो जाए, कितनी भी, अगर वहाँ पर कलेश है, वहाँ पर अगर चीज़ें ना बिखरी हुई हैं, और वहाँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, अजीब सा ही कुछ है, तो वहाँ पर ना नकारात्मकता होती है। और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ मैं विराजित नहीं होता मेरे बच्चे, मैं वहाँ नहीं होता। तो इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से कुछ उद्देश्य दिया था कि तुम भी अपने घर को चाहो तो स्वर्ग बना सकते हो, और चाहो तो नर्क बना सकते हो। ये तुम पर है मेरे बच्चे। अपने घर में ये क्लेशों से, ईर्ष्याओं से दूर हो जाओ मेरे बच्चे, इससे परे हो जाओ। इनमें कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, बदले की भावना में कुछ नहीं रखा। अगर प्यार रखोगे, अगर नम्रता रखोगे ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। और क्यों
किसी से उम्मीद रखते हो? क्यों? मैं हूँ ना तुम्हें देने वाला, और जब देने वाला मैं हूँ तो किसी से क्या उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे? मैं दूंगा तुम्हें। और सुनो, तुम्हारा अपना ही कोई ऐसा है जिससे तुम कोई सामान मंगाते हो ना, और वो तुम्हें दुगना चौगना कीमत बताता है, और तुम ना इज्जत के कारण कुछ बोल नहीं पाते हो मेरे बच्चे। बस उन्हीं चीज़ों से बच जाओ। चाहे गैरों से जाकर बाहर से खरीद लो, लेकिन अपनों से नहीं। उन अपनों से तो बिल्कुल नहीं जो दगाबाजी करते हैं, जो अपनों के साथ में ही वैसा व्यवहार करते हैं जो परिवार के साथ नहीं गैरों के साथ किया जाता है, वैसा व्यवहार वो लोग रखते हैं। तो ऐसे लोगों से क्यों सामान खरीदना मेरे बच्चे? ऐसे लोगों से सामान मत खरीदो, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से सामान लोगे ना तो ना ही उनको कुछ कह पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे मेरे बच्चे। तो इन चीज़ों से बच कर रहा करो। इस चीज़ के लिए आगाह मैंने तुम्हें कर दिया है, अब तुम समझो मेरे बच्चे, ये तुम्हें समझना है। और सुनो, अचानक से ना जब तुम कहीं बाहर जाओगे कहीं भी, तो तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ जाएगी, देखना। क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुमसे पहले तुम्हारा साईं वहाँ पहुँच जाता है मेरे बच्चे। और जब तुम मुझे वहाँ देखोगे ना तो मेरे इस संदेश को याद करोगे, मेरी इस कही बात को याद करोगे कि हाँ, मैं तुम्हें दिखूँगा। और देखना, मैं सच में तुम्हें दिखूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा मन जब विचलित होता है ना, जब तुम परेशान होते हो ना, तो उस वक्त ना पूजा पाठ मत किया करो। मैं जानता हूँ तुम ज़बरदस्ती पूजा करते हो, तुम्हारा मन नहीं होता। जब तुम किसी चिंता में होते हो, जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, तो मेरे पास आकर बैठ जाया करो, बस शांति से बैठ जाया करो। जो भी तुम्हारे मन में दुख है, पीड़ा है, जो भी बातें हैं ना, वो अपने साईं के आगे रख दिया करो। अरे वहाँ पर ना मेरे बच्चे, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ दिखावटी करना है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता प्यार का रिश्ता है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि तुमने कोई नियम लिया है तो वो करना ही करना है। अरे कोई परेशानी है, कोई बात है, तो मेरे सामने बैठो ना, मुझसे बात करो, मुझसे कह दो ना कि साईं आज मैं नहीं कर पा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं समझूंगा मेरे बच्चे। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ ना ही गलत होने दे सकता हूँ और ना ही करता हूँ मेरे बच्चे। तुम जैसे चाहो ना अपने साईं के साथ रह सकते हो। तो मन नहीं है तो मत करो, मत हो परेशान। मैं तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे मन को कष्ट नहीं देना चाहता मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मेरी पूजा करो, पाठ करो, आनंद के साथ करो, खुशी से करो मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान होकर करो। और सुनो, कुछ लोग जन्माष्टमी आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल, तो तुम जैसा सही लगे तुम वैसा करना मेरे बच्चे। तुम्हें जब मन करे, जैसा मन करे, जैसे तुम्हारे घर में होता है वैसा ही करना। इसमें कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। और सुनो, जो तुमसे गलती हुई है अभी अभी हाल ही में, मैं जानता हूँ कि तुमसे क्या गलती हुई है। तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था। लेकिन इस बार ना जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अगली बार से वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र ना 24 घंटे तुम पर रहती है, हमेशा तुम पर रहती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे माध्यम से मेरा एक मंत्र मेरे किसी बच्चे के पास पहुंच चुका है तुम्हारे माध्यम से, और उसका कल्याण होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है मेरे बच्चे। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।